जय हिंद दोस्तों। हमारे सभी दर्शकों को आंग्ल भाषा नववर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां, सफलता और स्नेह और स्वास्थ्य लेकर आए और ये साल आपके लिए बहुत बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक नया चैप्टर, जो कि बहुत ही बेसिक चैप्टर है, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इंग्लिश में जो सहायक क्रियाएं होती हैं, तो सहायक क्रियाएं वो जो मूल रूप से टू बी की फॉर्म होती हैं, ये जो टू बी लिखा है इस टू बी की फॉर्म होती है। और टू बी की जो फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस में इज एम आर, पास्ट टेंस में वाज वर और फ्यूचर टेंस में विल बी या शैल बी होता है। तो देखिएगा, जैसे अगर वाक्य में क्रिया के स्थान पर केवल है, हो, अगर प्रेजेंट में है ये सब प्रेजेंट में होते हैं। था, थे, थी ये पास्ट टेंस में होता है। और गा, गी, गे ये फ्यूचर टेंस में होता है। तब प्रेजेंट टेंस में इज एम आर का यूज करते हैं, यानी अगर लास्ट में है आया है तो इज का प्रयोग करेंगे। इज जो है वो सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ में इज आएगा। आई के साथ एम आता है, यानी हूँ, अगर हूँ है लास्ट में तो इसका मतलब आई होगा उसका जो सब्जेक्ट है, तो उसके साथ एम आता है। और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में आर आता है। इसके बाद में पास्ट टेंस में जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ बाज आता है और प्लूरल के साथ वर आता है। ये मैंने था और थे, ये मैंने पहचान लिखी है कि था है तो सिंगुलर होगा, थे है तो प्लूरल होगा। ऐसे ही फ्यूचर टेंस में लास्ट में गा, गी, गे होता है, तो गा की जगह पे या गी की जगह पे विल बी या शैल बी, इनमें से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। शैल बी जो है आई के साथ और वी के साथ शैल बी का यूज होता है, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सभी के साथ विल बी का प्रयोग होता है। इन्हें मैं कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लीजिए वह एक दर्जी है, तो यहाँ पे है लास्ट में आया है। देखिएगा इनमें यहाँ पे केवल जो सब्जेक्ट है उसकी स्थिति दी होगी यहाँ पे, यानी इस तरह के वाक्यों में किसी भी वर्ब का होना नहीं पाया जाएगा, यानी कोई क्रिया, कोई काम होना नहीं पाया जाता है। तो वह एक दर्जी है, इसमें यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है। केवल इज एम आर बाजवर यानी बी की जो फॉर्म है उसका यूज होना है। तो वह एक दर्जी है, तो ये देखिए आएगा ही इज आ, दर्जी की होती टेलर। अगला जो सेंटेंस है, तुम बहुत नाराज हो, तो यहाँ पर भी कोई एक्शन नहीं है, केवल स्थिति है, तुम बहुत नाराज हो। तो यहाँ पे आएगा यू आर वेरी, नाराज की होती है एंग्री, यू आर वेरी एंग्री। वह एक डॉक्टर है, वह एक डॉक्टर नहीं है, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर भी है आया है, तो वह एक डॉक्टर नहीं है, तो ये नेगेटिव हो गया। तो ही इज नॉट अ डॉक्टर। आगे है क्या वह एक साधु था, तो यहाँ पे था आया है तो ये पास्ट टेंस का हो गया है, और यहाँ पर भी था है, ये भी पास्ट टेंस का, यानी ये दोनों सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस के हैं। तो क्या वह एक साधु था, ये चूंकि क्या इसमें शुरू में आ गया है तो ये क्वेश्चन बन गया है, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया है। तो इसमें चूंकि क्या सबसे शुरू में आया है तो इसमें बाज या बर सबसे पहले आ जाएगा। चूंकि साधु था एक वचन है तो इसलिए यहाँ पर बाज आएगा, बाज ही। ए साधु की इंग्लिश होती है हर्मिट। अगला है कल मैं बहुत व्यस्त था, तो आई वाज वेरी बिजी। आई वाज वेरी बिजी।
कल की इंग्लिश यस्टरडे हो जाएगी। जो बीता हुआ कल है उसकी इंग्लिश यस्टरडे होती है, आने वाले कल की इंग्लिश टुमारो होती है। तुम कल कहाँ होगे, तो यहाँ पे देखिएगा तुम कल कहाँ होगे, तो यहाँ पे गे है यानी फ्यूचर आया है, तो यहाँ पे विल या शैल बी का यूज होगा। तो ये दोनों फ्यूचर के हो गए। वेयर विल यू बी टुमारो। आगे है वह एक अधिकारी होगा, तो ये बनाएंगे हम ही विल बी एन ऑफिसर। तो स्टूडेंट्स ये इस तरीके से बी की जो फॉर्म है एज एम आर बाजवर या विल बी शैल बी, इनका यूज करना हमने बताया है। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक और सेंटेंस लिख रहा हूँ, इसका आपको करके बताना है। जैसे क्या चोर छत पर होगा, इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन आपको करके कमेंट में भेजना है। क्या चोर छत पर होगा, इस सेंटेंस के लिए आप ट्रांसलेट करके कमेंट में भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।